नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज ये जो विषय, क्योंकि आगम के ऊपर हम बातें तो करते ही हैं, तो आगम के विषय में जैसे कि आप लोगों का सवाल आदि रहता है, तो मेरा भी ये कर्तव्य रहता है कि आगम के विषय में कुछ विषय को जो है आप लोगों को क्लियर कर दूँ। तो देखिए, आगम का आज का ये विषय जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि मिश्र आगम और जो है विशुद्ध आगम, ये दोनों आगम में असल में जो है क्या अंतर होता है। देखिए, आगम का मतलब होता है आगमुक्त पद्धति, मतलब जो है जिन विधि आदि के माध्यम से हम पूजन आदि कर रहे हैं। तो आगम वही होता है जो कि हमारे पूजा आचार आदि के शास्त्र होते हैं, और इसके माध्यम से ही हमारी जो वैधि भक्ति है ना, उसका उत्तोलन होता है। यानी कि उत्तोलन का मतलब होता है कि वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो जो है वो प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आगम ही जो है एक माध्यम है, आगम ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से जो है हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा, अगर हम विधि आदि पालन भी करते तो भी क्यों हम प्रेम भक्ति की तरफ नहीं जा पाते, यानी कि वैधि भक्ति से प्रेम भक्ति की तरफ। असल में वहाँ पर मुश्किल ये हो जाता है कि हम वैधि तो करते हैं पर भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो आगम की ये सारे आचार विधि आदि के माध्यम से भक्ति का, जब अगर जो है भक्ति जागृत नहीं हो रहे हैं, उसमें भक्ति मिश्रित नहीं हो रहे, भक्ति से अगर आपका वो उत्तोलन नहीं हो रहा है, तो असल में इन आचार आदियों का सच में किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आगम के ये जो विधि आदि ये सभी कुछ है, ये विधि भक्ति के लिए है। भक्ति ही हम लोगों ने जो है एक प्रकार से जो है साइड कर दिया है, और दरकिनार करते हुए जो है हम केवल विधि यानी कि विधि को लेकर पड़े हुए हैं। तो विधि आवश्यकता है, विधि की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उस विधि और आचार माध्यम से जो है हम भक्ति को प्राप्त करें, और उस भक्ति के माध्यम से ही जो है हम प्रेम भक्ति तक जा सकते हैं। वैधि भक्ति अगर नहीं करेंगे तो प्रेम भक्ति में कभी नहीं पहुंच सकते। पर वैधि की भक्ति करना चाहिए, वैधि ना रह जाए केवल मात्र, मतलब केवल विधि ना रह जाए, विधि भक्ति, विधि के साथ भक्ति, प्रेम भक्ति, जैसे कि प्रेम के साथ भक्ति, और ये वैधि यानी कि विधि आचार के साथ जो है भक्ति, ये होना जरूरी है बहुत। ज़्यादातर जो है आचार विधि पालन करते पर भक्ति नहीं करते, तो इसलिए जो है उनकी भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आगम ये जो है मिश्र आगम और विशुद्ध आगम का मतलब होता है, देखिए तंत्र के, जैसे कि अगर दुर्गा पूजा की बात करें एक प्रकार से, तो दुर्गा पूजा तो स्मार्त विधान है और पुराणोक्त पद्धति आदि से ही हो रहे हैं। पर अगर आप पूजा की पूर्ण पद्धति देखते हैं, मतलब पूजा की जो षोडशोपचार आदि ये सब कुछ है, ये तो आगम के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो दुर्गा पूजा की ये जो विधि आदि है, ये जो पद्धति है, इसे आप मिश्र आगम बोल सकते हैं। इसे जो है मिश्र आगम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें पुराण के भी मंत्र आते हैं, उसमें वेदादि के भी मंत्र आते हैं, उसमें पद्धति आदि यानी कि कई सारे भावना, कई सारे विषय आदि। जैसे कि दुर्गा पूजा को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, पर कलिकाल में तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होता है, पर वो वैदिक यज्ञ भावना है, इसलिए दुर्गा पूजा में कई सारे वेद मंत्र आदि का भी उपयोग होता है, पुराण उक्त मंत्र आदि का भी उपयोग होता है, कई सारे पुराण के जो भी सारे स्तव आदि, कई सारे मंत्र आदि है, उनका भी उपयोग होता है। और विधिवत रूप से जो पूजा होती है वो आगम के अनुसार ही जो है वो किए जाते हैं। तो इस कारण से ये जो है ये मिश्र आगम कहा जाता है, इसे जो है मिश्र आगम कहा जाता है, यानी कि मिश्रित है। आगम माध्यम से ही पूजन हो रहे हैं पर उसमें मिश्रित है, आगम पद्धति से ही पूजा हो रही है पर वो मिश्रित है। और विशुद्ध आगम क्या है, जहां पर पूर्ण तंत्रोक्त यानी कि पूर्ण केवल आगम के विधान की ही जो है पूजन आदि होंगे, वहां पर दूसरे किसी भी भावना, दूसरे किसी के विषय का जो है वहां पर प्रवेश नहीं होगा। वहां पर जो है जैसे कि काली पूजा पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है, जैसे कि जगद्धात्री पूजा आदि ये पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है, पूर्ण यानी कि विशुद्ध आगमुक्त पूजा है ये जो है। तो आगम के ही पूजन हो रहे हैं, दोनों ही आगम के पूजन हो रहे हैं, पर एक को जो है मिश्र आगम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें जो है कई सारे और मंत्र आदि का और कई सारे और आदि विषय आदि का जो है एक प्रकार से उसमें मिश्रण है।
इसीलिए जो है, पर पूजा जो है वो आगम पद्धति से ही हो रही है, वो आगम के माध्यम से ही हो रहे हैं, वो आगम के विधि नियम के माध्यम से ही हो रहे हैं। पर उसमें जो है और भी कई सारे मत आदि का विषय जो है जुड़ रहा है, यानी कि मिश्रित हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है उस आगम पद्धति को मिश्र आगम पद्धति कहा जाता है। और जो पूर्णता हम कर रहे हैं, पूर्णता जो है केवल आगम के माध्यम से ही, मतलब आगम विधि के ही केवल मात्रा जो है विधि लिए जाएंगे, आगम विधि का ही जो है केवल मात्रा जहां पर पालन किए जाएंगे वहां पर जो है वो विशुद्ध आगम कहा जाता है। यानी कि मिश्र आगम में जैसे कि स्मार्त विधान आदि का कुछ विषय आ जाता है, वैदिक विषय आ जाता है, पुराण, मतलब ये सारे विषय जो है एकत्रित होकर जो है पूजन होता है। पूजा आगम के ही हो रहे हैं, पर उसमें जो है इन सारे विषयों का मिश्रण होता है। पर विशुद्ध आगम यानी कि पूर्ण तंत्रोक्त जो होते हैं उसमें जो है केवल मात्र आगम के विधि के माध्यम से ही जो है पूजन किए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोग को समझ में आ गया है कि क्या जो है मिश्र आगम है और क्या जो है विशुद्ध आगम है। जहां पर जो है आगम विधि के साथ कई सारे दूसरे विधि आदि भी जुड़ रहे हैं उसे मिश्र आगम कहा जाता है। और जहां पर केवल मात्र आगमुक्त विधान से ही पूजन किया जा रहा है वो जो है वो विशुद्ध आगम कहा जाता है, यानी कि विशुद्ध आगमुक्त पद्धति कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके या फिर मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।